हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। तो गाइज आज क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इस सीएचईएसएल का एग्जाम चल रहा है, तो सीएचईएसएल के एग्जाम में जो 2 तारीख के क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ का, हम उसका एनालिसिस करेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे हल कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन को एनालिसिस करने से क्या आपको आइडिया पता चलेगा, एक आइडिया मिलेगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यस सर नो, यही होता है फायदा एनालिसिस से। क्लियर है? तो वीडियो का अंत तक गाइज बने रहेगा, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं सभी क्वेश्चन जो 2 तारीख एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो गाइज आपके सामने हमने पहला क्वेश्चन फेंका है, जल्दी से इसको हल करके बताएं कि आंसर हुआ कितना। 30 सेकंड टाइम रहेगा क्वेश्चन को हल करने के लिए, बट यहाँ पर 5 सेकंड में ही क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। यस सर नो, जल्दी से बताएं गाइज हल करके आंसर हुआ कितना, हल करें तो जल्दी से बताइए। देखिए इस ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसमें हमसे पूछा कि इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है ना। देखिए फ्रैक्शन है क्या गाइज, फ्रैक्शन है 4/25 है ना, और 8/35। जल्दी जल्दी आप भी करें, आंसर हुआ कितना बताना है, और 22/40। बताइए हमको गाइज कि इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ बराबर क्या होता है बताओ, एचसीएफ बराबर क्या होता है? फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ इक्वल टू होता है ऊपर वाले है ना, ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेंगे है ना, और नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। यस सर नो, बताओ क्लियर है? तो ऊपर वाले देखिए न्यूमरेटर का एचसीएफ ले, न्यूमरेटर का एचसीएफ बोले तो अंश का 4, 8 और 22 का एचसीएफ कितना होगा, तो वो छोटी से छोटी नंबर बताए जो ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दे, तो वो कौन सा नंबर है गाइस? 2। तो हमने इसका एचसीएफ लिया 4, 8, 22 का, तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। यस सर नो। अब बात करते हैं नीचे वाला का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे जल्दी से समझना। देखिए क्या करते हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो नंबर दिया रहेगा उसका हम प्राइम फैक्टर कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। देखिए 5 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुने 5 कर सकते हो, यस सर नो, क्लियर है। और 35 को कैसे करते हैं, 7 गुने 5, और 40 को 8 गुने 5, ऐसे कर लेना है, प्राइम फैक्टर करना है। क्लियर है? अब जरा इसमें देखिए, इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो जो कॉमन रहेगा उसको बाहर निकाल लेना है, जो बचेगा उसको गुना कर दे, 5, 7, 8, तो 5 गुने 7 गुने 8। बातें समझ में? यस सर नो। और फ्रेंड्स क्या करेंगे, ऊपर 2 और नीचे वाला गुना कर ले, गुना करेंगे 5 5 25, 25 8 कितना होता है 200, 200 में करेंगे 7 से 1400। क्लियर है? काट लो। 1/700 करेक्ट आंसर होगा। किन भाइयों का है बता दो, 1/700 करेक्ट आंसर होगा, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा फ्रैक्शन का। बातें समझ में? यस सुनो, किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन का जवाब दे भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए गाइज अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% 20% कमी की जाती है तो नए आयत का क्षेत्रफल बताइए। नए आयत का हमको क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है गाइज, आयत का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू इक्वल टू एरिया, यही ना, एरिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है कितना गाइज, लंबाई है कितना 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 20 सेंटीमीटर। यस चलो, अब क्वेश्चन बोला गया लंबाई चौड़ाई तो 10-20 है, बट इसमें कमी कितनी हो जाती है 10% की 20% की। यस सर नो। तो लंबाई में 10% की कमी करोगे तो कितना होगा, 10% की कमी यानी 1 यूनिट वैल्यू आएगा, 1 कम करोगे तो 9 हो जाएगा। यस सर नो, बताओ समझे कि नहीं समझे? अरे भाई 10 का 10% निकाल लो, कितना होगा भाई, काट दो 0 यानी 1 होगा, 1 माइनस कर लो, कमी हो रही है, 1 माइनस करना है तो 9 होगा। क्लियर है? अब लंबाई कितना हो जाएगा, 9 होगा। उसी प्रकार देखिए चौड़ाई है, चौड़ाई में 20% की कमी हुई, तो इसका 20% निकालोगे तो कितना, 2 0 से 2 0 गया, 4 बचेगा, है ना, 2 दूना का 4, यानी 4 कमी कर लो यानी 16 हो जाएगा। क्लियर है? हमको बताना है क्या गाइज, नया आयत का क्षेत्रफल, तो दोनों गुना कर ले, 16 से गुना कर, 16 9 44, 144, यही आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा, नया क्षेत्रफल। अगर इस क्वेश्चन में गाइज ये पूछा होता, देखिए मैं पूछूं पहले आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल गुना कर देंगे 200, है ना, पहले क्षेत्रफल इतना था लेकिन बाद में इतना हो गया, कमी होने के कारण। अगर क्वेश्चन में पूछा होता बताइए कि क्षेत्र में परिवर्तन कितना आएगा, कमी कितने % की आ गई, अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि बताइए क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी आ गई, या पूछ सकता है आयत के क्षेत्रफल कितना % का चेंजिंग आएगा, परिवर्तन आया, तो कैसे करते आप समझना। ये क्वेश्चन दूसरा मैं बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में पूछा होता तो देखिए पहले क्षेत्रफल है कितना 200, कमी होने के बाद कितना होगा 144, कितनी की कमी हो गई, -156, है ना,
-56 कमी हो गई। यस नो। कमी किस पर हुई है? कमी किस पर हुई? 200 पर, तो बट्टे में 200। प्रतिशत में बताना होता है तो 200 से गुना कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो 2 से काटोगे 56 को तो 28, यानी 28% क्या हो जाती है? इस क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। बातें समझ में? यस नो। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है। क्लियर ना? तो ये हमने बताया। अभी फिलहाल करेक्ट आंसर 144 होगा, यही हमारा शुद्ध आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो गाइज अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला बता दो तो गाइज। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलाकार का होता है 3πr², है ना, r²। यस सनो। देखिए 3 तो 3 लिख ही सकते हो। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 रखेंगे। यस सनो, 22/7। और गुने आर का वैल्यू कितना दे रखा है? आर का वैल्यू है गाइज, आर का वैल्यू किधर है? आर का वैल्यू है 14, है ना, 14। तो 14 रख दें। 2 बार। ये सुनो, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, यानी ये गुना करेंगे तो 66 और गुने 14 दूना का 28। इसको गुना कर लेंगे तो आएगा गाइज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका शुद्ध आंसर होगा। 1848 किन किन भाइयों का यह करेक्ट आंसर? बताओ किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में? देखिए जितना भी 2D वाला क्वेश्चन होगा, 2D डायग्राम का, है ना, मेंसुरेशन का जो 2D, इसमें आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके फार्मूला याद रखें, क्योंकि फार्मूला ही यूज होगा। देखिए इसमें जो ट्रिक होता है, ट्रिक फॉलो नहीं होता। हर क्वेश्चन और ट्रिक बदल जाएगा, तो ट्रिक को याद नहीं रखना है, ना ही ट्रिक के पीछे पड़ना है। आप फार्मूला याद रखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है ना। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है? 17,280 है। तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? ये हमको बताना है। देखिए पहले कस्बा था, है ना, पहले कस्बा था, उस पर प्रत्येक साल 20% की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो अब उस शहर में चेंज हो गया, तो अब वर्तमान में उस शहर का जनसंख्या कितना हो जाए? 17,280 हो जाता है। तो पूछा गया जब 3 साल पहले शहर की जनसंख्या बताइए, मतलब जब कस्बा था। यस सर नो। क्वेश्चन समझ गए होंगे तो डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए शहर की जनसंख्या, मान लिया हमने x है, हमने मान लिया शहर की जनसंख्या x है। यस सर नो। शहर की जनसंख्या कितनी है? x है। 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी है? x है। और 20% हर साल बढ़ रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 बढ़ेगा तो अब कितना हो जाएगा? 6/5। यस सर नो। शहर की जनसंख्या माना है x, हर साल बढ़ रहा है कितना? 6/5। मैंने पहले साल बढ़ा होगा 6/5, दूसरे साल भी बढ़ेगा 6/5 और तीसरे साल भी बढ़ेगा 6/5। यस सर नो। इतनी बातें समझे? यस सर नो। किसी को परेशानी? और बढ़कर प्रेजेंट में कितना हो गया? 17,280। 280 है ना, 17,280 है। क्लियर है? यस सर नो। चलिए 17,280। और फ्रेंड्स समझना, देखिए यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कितना है? 6 गुना करेगा 216। 216 से इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? अगर मैं 216 से काट दूंगा तो 80 आएगा। यस सर नो। और तो x का मैं वैल्यू पूछूँ, ये भाग में फेंक दें, गुना में कितना हो? 5 25 125, 125 60 कितना होता है भाई? 10,000 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर। शहर की जनसंख्या कितनी है गाइज? शहर की जनसंख्या आपकी 10,000 शुद्ध प्योर आंसर होगा। बताओ किन भाइयों का आया है इतने? 10,000 शुद्ध आंसर हो जाएगी। बातें समझे? अगर किसी को परेशानी है भाई तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब गई समझना नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मीटर और 18 मीटर लंबाई के 2 खंभे एक समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि उनके आधार के बीच का जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या है? ये हमसे पूछा गया है। देखिए एक 10 मीटर का खंभा हमने बनाया, ये 10 मीटर है ना, और एक कितना लंबा है गाइज? 18 मीटर लंबा खड़ा है खंभा। यस ना, एक 10 मीटर का खंभा और एक 18 मीटर का खंभा, और दोनों का डिस्टेंस कितना है? कितनी दूरी पर खड़े हैं गाइज? तो दोनों का बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर। तो हमसे पूछा गया बता दीजिए यहाँ से इस शिखर से इस शिखर की लंबाई कितनी है? यही ना, शिखर की लंबाई मतलब कितने दूरी पर है, ये हमसे पूछा गया। तो गाइस ध्यान से समझना, अगर यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट के समतल, है ना, भूमि का, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 15 है, और सीधा खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 15 होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी भी 15 होगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी कितना होगा? 15 ही होगा। यस सर नो। बातें समझे? अब बोलेंगे जी हाँ। पूरे खंभे की लंबाई कितनी है? 18 है। पूरे खंभे की लंबाई कितनी? 18 है। और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की लंबाई कितना? 10 है। तो यहाँ से लेकर गाइज यहाँ तक की लंबाई कितना होना चाहिए? 10 ही होगा, 10 होगा। और पूरा 18 है तो ये कितना होगा? 8 होगा। यस या नो? क्लियर है?
तो देखेंगे ये पूरा गाइस सीधा खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। और ये आपका आधार होगा बेस, ये परपेंडिकुलर लंब, तो ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस कर्ण। तो देखेंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला लगा लें, है ना, पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे, प्रमेय वाला फार्मूला। तो यहाँ देखेंगे तो ट्रिपलेट बनेगा, ये 8 है और ये 15 है। सॉरी गाइज लाइट चली जा रही है बार बार, तो फ्रेंड्स ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी हो गई, 15 हो गई, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना हो गया, 8 हो गया, हमसे ये पूछा गया है। तो पाइथागोरस फार्मूला लगा लो, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, उससे हल कर सकते हैं। या आपके दिमाग आपके पास थोड़ा सा भी है तो ये क्या होगा, ट्रिपलेट का निर्माण करेगा। ये 8, ये 15 और ये तो कितना होगा, 17 होगा, 17 आपका करेक्ट आंसर। या पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे तभी 17 ही होगा। क्लियर है, यस नो क्लियर। तो ट्रिपलेट याद करने की आप कोशिश करेंगे तो 17 हो जाएगा, शुद्ध आंसर 17 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, हल करेंगे गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 45 रुपये में सब्जी खरीदता है। यदि ऊपरी व्यय क्रय मूल्य का 4% है तो उसे 15% का लाभ अर्जित करने के लिए सब्जी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। गाइस समझना इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए मैं पूछूं क्रय मूल्य है कितना, गाइस क्रय मूल्य की पहले बात करते हैं, है ना, कितना रुपया वो सामान खरीदा है, सब्जी कितने रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य की बात करते हैं। तो 45 रुपये में सब्जी खरीदा, यस से नो, 45 रुपये में सब्जी खरीदा, बट 4% क्रय मूल्य का ऊपरी व्यय, मतलब बोले तो इधर उधर खर्च करता है 4% क्रय मूल्य का, है ना। तो और इसमें 4% आपको क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा पैसे, यस से नो। तो 4500 का 4% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो का है, 45 चौके होते हैं 180, यानी 180 होगा। क्लियर है, ये 180 कैसे है भाई, अरे 4500 का 4% निकालो, 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 चौके 180, 180। तो अब हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, 45 और 180, 4680 हो जाएगा। बातें समझे, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। क्लियर, इतने रुपये का वो सब्जी खरीदा। क्लियर है, यस सर, बातें समझे। तो हमसे पूछा बताइए 15% का अगर इस पर लाभ कमाना है तो कितने रुपए में सब्जी को बेच दे। क्लियर है, 15% का लाभ कमाना है तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3 कितना होगा, 3/20, यस नो। अगर क्रय मूल्य 20 है, उस पर 3 का प्रॉफिट अगर आप कमाना है तो कितना में बेचेंगे, 23 रुपये में, है ना। 20 पर 3 बढ़ाओगे कितना होगा, 23 होगा, बट्टे में 20। क्लियर है, बातें समझे। अब गाइस देखिए क्रय मूल्य है कितना, क्रय मूल्य है कितना, 20 है, हमने क्रय मूल्य निकाला कितना है, 4680, 4680। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, 1 जीरो से 1 जीरो 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 234, है ना, 234। 1 यूनिट का वैल्यू 234 आ गया। तो बेचा कितना में, बेचेंगे कितना में, तो 1 यूनिट का वैल्यू है कितना, 234, 234 से विक्रय मूल्य में गुना कर दें, है ना, ऊपर वाला विक्रय मूल्य है। बातें समझे। अगर मैं गुना कर दूं, तो कितना होगा, 4 3 12, यानी 53 और 82 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 53 82 इतने रुपए में आप बेचेंगे तो 15% का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बातें समझ में। किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में तो बता दो भैया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए गाइज अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन धांसू है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एक्चुअली हार्ड होते हैं, वरना सभी क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन पूछ देगा एकदम हार्ड, उसी में लड़के फंस जाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा और लड़कों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। साधारण ब्याज 7.5% प्रति वर्ष की दर से उधार ली गई है ना, और निश्चित राशि है 5 से 1/2 वर्षों में 16,950 रुपये हो जाती है। तो 8 से 1/4 वर्ष में समान दर से तथा समान राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन को पहले 2 से 4 बार रीड करो और तब समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन बोला क्या है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको कैसे हल कर सकते हैं, तब बातें समझ में आएगी। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको गाइज कैसे हल करेंगे। क्लियर है ना। चलिए गाइज ध्यान से समझना। देखिए क्या है, साधारण ब्याज है 7.5% की रेट से क्या हुआ दिया गया है ना, उधार ली गई है, और टाइम कितना है 5 से 1/2 वर्ष। देखिए इसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है ना, यही गड़बड़ कर दिया। तो प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल आपको मानना पड़ रहा है। पी हमने मान लिया, प्रिंसिपल कितना है 100 है। क्लियर है, प्रिंसिपल है कितना 100 है। तब बताइए प्रिंसिपल हमने 100 माना, तो प्रिंसिपल 100 मतलब 100 पर 7.5% के रेट से 5 से 1/2 साल में ब्याज कितना होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। यानी साधारण ब्याज कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है 100 है ना, प्रिंसिपल कितना है 100 है, रेट कितना है 7.5%, टाइम कितना है 5 से 1/2,
हल करोगे तो 5 10 1 11, 11/2 आएगा, यस नो। अब बट्टे में 100, ये फार्मूला होता है P गुने R गुने T बट्टे 100, यस नो। अगर मैं 2 को यहाँ से हटा दूँ तो बट्टे में आएगा 2, है ना, यस नो। यहाँ 11 बचेगा। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 तो काट ही सकते हो, 2 0 से 2 0 तो काट ही सकते हो, यस नो। अब यहाँ पे गाइज कितना होगा, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो 1 0 बचेगा, यानी 10 बचेगा, यस नो, 10 बचेगा, 10 बचेगा। अगर 10 बचेगा गुना कर देंगे तो 20 होगा, क्लियर है ना, 20 होगा। बात को ध्यान से समझना, हल करने को ध्यान से, हल कैसे करना हो ध्यान से समझे। देखिए ऊपर 75 नीचे 20, काट लीजिए। अगर काटूंगा मैं तो कितना होगा गाइज, 15 से काट लेते हैं, 5 से, 15 5 75, 5 चौके 20, नीचे 4, 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, खाली हटा दें, यानी 15 और एक खाली से हटा कर 6 और बट्टे में 4। ये आपका क्या होगा गाइज, ये आपका हो गया साधारण ब्याज। बताओ किसी को दिक्कत हल करने में, किसी को परेशानी? ये तो आपका काम है हल करना, बस मुझे समझाना है कितना आया साधारण ब्याज, 165/4, क्लियर है, यस नो। साधारण ब्याज कितना, 165/4 इस पर, प्रिंसिपल पर, क्लियर है। आओ गाइज समझना, 165/4 है। अगर मैं पूछूं अमाउंट, अमाउंट कितना होगा, यानी मिश्र धन। देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, साधारण ब्याज, यस नो। प्रिंसिपल है कितना, 100 है, प्रिंसिपल है कितना, 100 है। साधारण ब्याज हमने निकाला कितना, 165/4, 165/4, यस नो, 165/4। मैं अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 400 165, 565, 565, 465, सॉरी 465 और बट्टे कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो कितना होगा, वो सॉरी 565 ही होगा, क्लियर है। 4 से करें 400 और 165, 565, ये आपका क्या हो गया गाइज, ये आपका आ गया अमाउंट, है ना, ये आपका आ गया अमाउंट है। जबकि क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, जबकि क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है। देखिए कितना अमाउंट कितना दिया है, 16,950 हो जाती है ना, जो हो जाता है धन बढ़कर कितना हो जाए, 16,950। तो ये रिप्रेजेंट करता है 16,950 को। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ। तो अगर 565 से इसको काट दोगे तो 30 बार में कटेगा, 4 से गुना कर देंगे तो 120 होगा, क्लियर ना, 120 होगा। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 120 है, तो 100% बनाने के लिए, 100 यूनिट बनाने के लिए दो साइड 100 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ये सुना, इधर 100 से गुना कर दो, इधर भी 100 से गुना कर दो। या 1 यूनिट का वैल्यू आपका, 1 यूनिट का वैल्यू 120 है, तो 100 यूनिट बनाने के लिए इसमें 100 से गुना कर दो, सेम बातें हैं। तो कितना होगा, 12,000। प्रिंसिपल कितना आ गया, 12,000। अरे 100 का वैल्यू कितना आया, 12,000। प्रिंसिपल अब हमारा आया 12,000। अभी ये हमारा सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, हमसे पूछा गया है सेम धन पर, इसी यानी सेम धन पर, सेम राशि पर सेम रेट से, बोले तो कितना, 7.5% के रेट से अगर मैं पूछूं 8/4 वर्ष में धन कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो SI पूछा गया, साधारण ब्याज, है ना। तो धन कितना है, 12,000, धन कितना है, 12,000, रेट कितना है, 7.5, टाइम कितना है, टाइम इसमें अलग है, टाइम अलग दे दिया गया है। 8 चौक 32 1 33, 33/4, यस नो, 33/4 होगा। अब बट्टे में 100, देखिए 4 को मैं यहाँ से हटा दूँ तो बट्टे में आएगा, इधर कर गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, क्लियर है, यस नो। अगर मैं 2 0 से 2 0 तो उड़ा ही सकते हैं, और पॉइंट यहाँ पे हटाओगे तो 1 0 और 1 0 गायब। अगर इसको गुना करना कितना, 12 75 और 33 को गुना करेंगे गाइज तो आएगा 74 25। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपका साधारण ब्याज होगा 12,000 रुपये पर। बताओ किसी को परेशानी होगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा लेंदी हम समझ सकते हैं, लेकिन हल ऐसे ही करेंगे आप, क्लियर है ना। देखिए सब जल्दी करना होता है, ये टफ क्वेश्चन है, क्लियर है। एग्जाम में 2-4 ही क्वेश्चन होते हैं जो टफ पूछे जाते हैं ना, सभी आसान होते हैं, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को हल करेंगे आप। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1 बिलियन में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। इस बिलियन में 350 मिलीलीटर में 5:6 के अनुपात में अल्कोहल और पानी का बिलियन प्राप्त करने के लिए कितना पानी उसमें मिलाएं ताकि हमको 5:6 के रेशियो में अल्कोहल बिलियन प्राप्त हो, है ना। ये गाइज समझना क्वेश्चन ध्यान से। देखिए अल्कोहल और वाटर का रेशियो है कितना, पहले 4:3, लेकिन हमको प्राप्त कितना करना है गाइज, रेशियो 5:6। तो बता दीजिए पानी में कितना इसमें मिलाऊं ताकि रेशियो हमको मिल जाए 5:6।
फ्रेंड्स समझना, देखिए आप इस विलेन में बोले तो मिश्रण में सिर्फ और सिर्फ आप वाटर डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, न कि एल्कोहल। तो एल्कोहल की जो क्वांटिटी होगी, मात्रा होगा, सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ हम पानी डालते हैं। अगर किसी चीज़ में आप पानी डालोगे, है ना, मान लीजिए एल्कोहल है, वाटर है, और एल्कोहल और वाटर के मिश्रण में सिर्फ आप पानी डालोगे, तो सिर्फ आप पानी डाला, एल्कोहल नहीं डाला, तो एल्कोहल की क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग है, तो हमको सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करोगे, इधर 5 से गुना करते हैं तो इधर भी 5 से, और यहाँ गुना करेंगे 4 से, और इधर भी 4 से। क्लियर है। अब देखिए 5 से गुना करोगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, इधर 5 से गुना करोगे तो 5 चौके 20 हो गया। देखिए दोनों क्या हो गया, एल्कोहल सेम हो गया। क्लियर। अब इसको गुना कर लेते, 6 चौके 24 और 5 तेई 15। बातें समझे, यस नो, बताओ, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स समझना, देखिए पहले एल्कोहल कितना था गाइज, ये एल्कोहल और वाटर का मिश्रण कितना था, तो 25, 20 और 15 कितने हो जाएगा, 35, यानी 35 लीटर क्या है गाइज, एल्कोहल है, 35 मिलीलीटर एल्कोहल है। जबकि वैल्यू दे रखा है 35 नहीं है, 350 है, तो 35 रिप्रेजेंट करेगा 350 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा गाइज, 10 हो जाएगा। यस नो, यस नो। तो बताइए कितना पानी हम मिलाए, पहले 15 था, हो कितना गया गाइज, हो कितना गया 24, कितना बढ़ा, कितना लीटर, कितना मिलीलीटर मिलाया, 9 मिलीलीटर। 9 मिलीलीटर आपने क्या पानी मिलाया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 से गुना कर दोगे, यानी 90 मिलीलीटर आप पानी मिलाएंगे, ml 90 ml आप पानी मिलाएंगे। बातें समझे कि नहीं समझे, बताओ, किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, आगे तो बढ़ ही सकते हैं। चलिए तो गाइज अगला क्वेश्चन है, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है और 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो शेष 10 विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और साधारण क्वेश्चन है, देखिए विद इन सेकंड में उड़ा सकते हो। 45 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 18 वर्ष है, तो मैं पूछूँ इसका सम, है ना, सम 45 विद्यार्थियों का सम कितना होगा, योग कितना होगा। एवरेज है कितना गाइज, एवरेज 18 है और 45 लड़के हैं, तो सम कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 18 × 90 810। उसी प्रकार अगला दे रखा है, 35 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है, औसत कितना है, 15 है, तो इसका भी सम कितना हो जाएगा, 35 विद्यार्थियों का, तो एवरेज है कितना गाइज, एवरेज है 15, है ना, और टोटल विद्यार्थी है 35, इसको गुना कर लो, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 × 5 = 75, 525, है ना, 525। देखिए 45 विद्यार्थियों का सम आया कितना, 810, 35 विद्यार्थियों का सम कितना है, 525। हमको सिर्फ 10 विद्यार्थी का पूछा गया है, 10 विद्यार्थी का, टोटल 45 है, हमने तो 35 का निकाल लिया, तो बचा कितना, 10 ना, तो माइनस कर लो, माइनस करोगे तो कितना सम आ जाएगा, अगर इसमें से माइनस कर लेंगे तो 5, और ये कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ पे हो जाएंगे 8, और इधर हो जाएगा गाइज 2, यानी 285, है ना, 285। ये 285 समय है 10 विद्यार्थियों को, यस सर नो। अरे 45 है, ये 55 है, जो बचेगा 10 ही का तो आएगा, माइनस करोगे तो 10 विद्यार्थियों का सम कितना हो जाएगा, 285। तो हमसे पूछा गया इसी का एवरेज बता दो, तो 285 और बट्टे में कितना, 10 विद्यार्थी हो तो 10 से भाग लगा दो, कितना होगा, कटेगा ना, पॉइंट हटा दोगे, मतलब कितना हो जाएगा, 28.5। ये आपका करेक्ट शुद्ध क्लियर आंसर होगा। बातें समझिए, यस सनो। अरे पॉइंट लगा दोगे एक अंक के बाद, क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, बताओ किसी को दिक्कत है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन क्या है समझना, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 है और ऑफ सीजन के दौरान इसे 722 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु पर छूट प्रतिशत बताइए कितना होगा। देखिए वस्तु का मार्क प्राइस है कितना गाइज, MP दे रखा है कितना, 760, है ना, और ऑफ सीजन के दौरान इससे कम दाम में बेच गया, है ना, डिस्काउंट दे रखा है कितना, वैल्यू तो कितने में बेच दिया गया, 722 रुपये में। देखिए मार्क प्राइस इतना है, 722 में बेच दिया, कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा गाइज, कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 38 रुपये का, है ना, 38 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट किस पर मिलता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, तो 38 पर डिस्काउंट किस पर, 760 पर, तो 100 पर कितना, 10 38 से 2 से काटोगे 5% का डिस्काउंट मिल गया, यही आपका शुद्ध आंसर होगा। बताओ किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हल करें, आप जल्दी से बता दो आंसर है कितना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझना,
4 साल पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। तो एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी वही है, तो बच्चे के वर्तमान आयु बता दीजिए कितना होगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स समझना, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से 4 साल पहले 4 सदस्यों का सम कितना होगा, योग कितना होगा। क्लियर है ना। बिफोर 4 आवर्स का सम मैं पूछना चाहता हूँ, सम। क्लियर है। तो फ्रेंड्स बताइए, देखिए एवरेज है कितना, 19, 4 सदस्य हैं यानी 19 चौक 76, यानी 4 सदस्यों का सम कितना होगा, 76 होगा। पहले 4 साल पहले का, ये 4 साल पहले बिफोर 4 आवर्स का सम कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। यस सर नो बताओ, किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स समझना, 4 साल ये पहला का है, तो मैं पूछना चाहता हूँ 4 साल बाद का सम कितना होगा। 4 साल पहले का सम इतना, तो 4 साल बाद का सम कितना होगा, 4 साल बाद का सम कितना होगा। आफ्टर 4 आवर्स का सम मैं पूछना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स समझना, 4 साल बाद का तो एवरेज कितना होगा 4, और 4 व्यक्ति है तो 4 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 16, है ना। 16 ही होगा। यस सर नो बताओ, किसी को परेशानी, 16 हो जाएगा। यानी 4 साल पहले का 76, 4 साल बाद का 16, ओवरऑल कितना योग हो गया, ओवरऑल कितना योग, 6 6 12, 7 1 8 1 9, 92 सम हो जाएगा। 92, 4 साल पहले का 4 साल बाद दोनों को मिलाओगे 92 सम आ जाएगा दोनों का। यस सर नो, पहले और बाद का। क्लियर है। यस सर नो। तब क्या हुआ, एक घर में बच्चा पैदा हुआ। यस सर नो, एक घर में बच्चा पैदा हुआ, है ना। तो अब मेंबर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना। जब एक बच्चा पैदा होता है तब भी एवरेज 19 ही रहता है। तब मैं पूछना चाहता हूँ सम बता दीजिए। तो एवरेज 19 है और घर में मेंबर कितना हो गए, 5, तो 19 बचे 95, 95 हो जाएगा। अब एवरेज हो गया 95। तो बताइए बच्चे का एवरेज कितना है, औसत आयु कितना है, औसत प्रेजेंट एज निकालना है। तो पहले था 92, अब हो गया 95, कितना बढ़ गया, 3। 3 क्यों बढ़ा है भाई, घर में एक बच्चा पैदा हो गया है, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे का परसेंटेज कितना होगा, 3 ईयर्स, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की ज्वाई PQ और TS को एक बिंदु R पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। तो यदि PQ 8 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर, SR 5 सेंटीमीटर, TS की लंबाई बताइए। देखिए एक वृत्त है, पहले तो हमने बनाया रट लेवल, ये वृत्त। क्लियर है, ये बन गया वृत्त। इसमें 2 जीवा है, PQ और TS को R बिंदु तक बढ़ाते हैं। देखिए ये जीवा है, इसको R तक बढ़ा दीजिए, यहाँ से एक जीवा को R तक बढ़ा दिए, ये R पॉइंट है। क्लियर है ना। यस सर नो। और लंबाई ये जीवा कितना है, PQ ये जीवा है ना, ये PQ जीवा है, एक TS जीवा है, TS। और लंबाई भी दे रखा है, PQ की लंबाई 8 और QR की लंबाई 6 और कुछ दे रखा है SR की लंबाई 5। तो हमसे पूछा गया है TS, इसका लंबाई, TS की लंबाई फाइंड करना है। तो फ्रेंड समझना, एक प्रमेय फार्मूला होता है, बोले तो एक प्रमेय होता है, थ्योरम होता है, थ्योरम की याद रखेंगे। ये क्या है, एक छेदक रेखा है। जब छेदक रेखा बाहर चल जाए, वृत्त को और एक पॉइंट मिले तो क्या होगा, थ्योरम याद रखेंगे, थ्योरी क्या होगा समझेंगे। ये लेंगे RP, है ना, RP गुने में क्या होगा, RQ इक्वल होगा, ये दोनों बराबर होगा किसके, RT के और SR के। यस नो, इन दोनों गुणनफल, इस दोनों गुणनफल, ये अपन दोनों गुणनफल क्या होते हैं, बराबर होता है। ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे। क्लियर है। यस नो। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, देखिए RP कितना है गाइज, RP का तो वैल्यू है ही नहीं, तो सबको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ की लंबाई 8 है, यहाँ से यहाँ की लंबाई 6 आता है, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यस नो। और RQ की लंबाई 6 हो जाएगा। RT का लंबाई नहीं है, देखिए RT का लंबाई नहीं है, RT इसका लंबाई नहीं है, तो RT हम रहने देते हैं। SR की लंबाई है 5, तो यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए ये कितना होगा, 84, 84 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 84 को 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा RT की लंबाई 16.8, है ना, बोले तो 168, 16.8। RT की लंबाई कितना होगा, 16.8। क्लियर है, हल करने पर कितना आएगा, 16.8। ये RT की लंबाई हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमको सिर्फ ये पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक TS की लंबाई। तो हम RT को ऐसे नहीं लिख सकते हैं गाइज, RT को नहीं लिख सकते हैं, मतलब पूरा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। TS अब प्लस में SR लिख ही सकते हो, दोनों को तोड़, अरे RT तो हम तोड़ कर नहीं लिख सकते हैं। TS और SR लिख सकते हो। यस सनो। इसका लंबाई कितना है, 16.8 और TS की लंबाई हमको फाइंड करना है और SR की लंबाई 5 है
है ना, तो 16.8। तो यहाँ से टी एस की लंबाई देखिए आपके सामने आएगा, माइनस कर लीजिए 11.8 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसी को परेशानी? यस सर नो, कोई परेशानी नहीं, बस ये थ्योरम याद रखेंगे, क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन, देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4, 9, 7 है ना, रेशियो में है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई का योग जो 65 है, तीसरी भुजा बता दीजिए कितनी है, तीसरी भुजा की लंबाई हमको फाइंड करना है। देखिए रेशियो है कितना भुजाओं का, 4, 9, 7 है ना, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी है ना, छोटी और बड़ी का हमका सम दे रखा है भुजाओं का कितना, 65, सिर्फ 65। देखिए छोटी भुजा 9, 4 है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 9 है, दोनों को जोड़ो 9 और 4 13, 13 का वैल्यू दे रखा है 65 है ना, 65। तो एक का वैल्यू कितना होगा 5, तो तीसरी भुजा कितना है 7, 7 5 35, आपका करेक्ट आंसर। बताओ किसी को पर्सन इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन का ही समझना। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, 2 cos थीटा माइनस के 1 रूट अंडर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा है, और गुने में क्या है सेक थीटा है। तो हमसे पूछा कि इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। देखिए इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में हल करो। रूट के अंडर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा से रूट गायब, बचेगा क्या, सिर्फ सेक थीटा। यस सनो, एक लाइन में सेक थीटा बचेगा। यस सनो बताओ, अरे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट गायब तो बचेगा सेक थीटा। 1/सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कोस 2 कॉस थीटा में से कॉस थीटा माइनस कर लो, कितना बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। क्लियर है। इधर क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक आंसर करेक्ट है। या इसको ऐसे कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। यस सनो, कॉस से कॉस काटो तब भी एक ही आंसर आएगा। बातें समझे, एक आंसर होगा भाई, खत्म हो गया। क्लियर ना। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो अगर फ्रेंड्स समझ में आए तो एक वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नया है ताज़ा फ्रेश तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।